आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारियों के नाम इस एफआईआर में हैं। अब सवाल सिर्फ एक अफसर की मौत का नहीं है, पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता का है, उसकी संवेदनशीलता का है। उस पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हरियाणा पुलिस के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला अब सिस्टम की नींव हिलाने लगा है। जिन नामों पर उन्होंने आखिरी सांसों में उंगली उठाई थी, अब वो एफआईआर की जद में हैं। हरियाणा के डीजीपी से लेकर कई सीनियर अफसरों तक कुल 13 नाम अब जांच के घेरे में हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत 13 अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। शत्रुजीत कपूर डीजीपी हरियाणा, अमिताभ हडिल्लो एडीजीपी, संजय कुमार एडीजीपी 1997 बैच, पंकज नैन आईजीपी 2007 बैच, कला रामचंद्रन आईपीएस 1994 बैच, संदीप खिरवार आईपीएस 1995 बैच, सिबाश कविराज आईपीएस 1999 बैच, मनोज यादव पूर्व डीजीपी आईपीएस 1988 बैच, पीके अग्रवाल पूर्व डीजीपी आईपीएस 1988 बैच, टीवीएसएन प्रसाद आईएएस 1988 बैच, नरेंद्र बिजारनिया एसपी रोहतक, राजीव अरोड़ा पूर्व एसीएस, कुलविंदर सिंह आईजी मधुबन और माटा रवि किरण एडीजीपी करनाल रेंज। एफआईआर सेक्टर 11 थाने में दर्ज की गई है, जिसमें बीएनएस की धारा 108 और 35 साथ ही SC/ST एक्ट की धारा 31R की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। मतलब आरोप है आत्महत्या के लिए उकसाने और जातिगत उत्पीड़न का। 7 अक्टूबर चंडीगढ़ का सेक्टर 6 हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने सरकारी आवास के साउंड प्रूफ बेसमेंट में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने 13 अफसरों के नाम सीधे तौर पर लिए, जिसमें 9 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारी प्रमुख शामिल हैं। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा, मुझे लगातार जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और साजिशों के जरिए तोड़ा गया। जब न्याय की उम्मीद खत्म हो गई, तब मैंने ये कदम उठाया। सुसाइड नोट में लगे गंभीर आरोप, लगातार जातिगत भेदभाव का सामना किया, सीनियर अफसरों द्वारा मानसिक उत्पीड़न और अपमान, साजिश और झूठे केसों में फंसाने की धमकी, डीजीपी और कुछ आईएएस आईपीएस अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप। पूरन कुमार की पत्नी अवनीत पी कुमार, जो खुद हरियाणा की सीनियर आईएएस अफसर हैं, ने अगले ही दिन सेक्टर 11 थाने में शिकायत दी। उन्होंने अपनी पति की मौत के लिए आला अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। अवनीत कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। परिवार की प्रमुख मांगे, सुसाइड में नामित सभी 13 अफसरों पर एफआईआर दर्ज हो, आरोपियों को तुरंत निलंबित और गिरफ्तार किया जाए, परिवार और दोनों बेटियों को स्थायी सुरक्षा दी जाए, परिवार की गरिमा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। इन्हीं मांगों के बाद प्रशासन हरकत में आया। देर रात एफआईआर दर्ज की गई और सीनियर अफसर्स लपेटे में आए। पूरन कुमार हरियाणा पुलिस में साफ सुथरी छवि के अधिकारी माने जाते थे और फील्ड पोस्टिंग में वे हमेशा ईमानदारी की मिसाल समझे जाते थे, लेकिन उनकी मौत पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर गई है। सवाल क्या एक आईपीएस अफसर भी जातिगत भेदभाव और दबाव से नहीं बच पाया? क्या आला अधिकारियों ने अपने ही साथी को प्रताड़ित किया? और क्या पुलिस फोर्स अपने ही अफसर के साथ न्याय कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी ललित जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अब ये जांच किस ओर आगे बढ़ रही है, बताइए जरा। देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो सीधे तौर पर जो एडीजीपी वाई पूरन कुमार हैं, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने एक बार फिर से सेक्टर 11 का जो पुलिस थाना है वहां पर जाकर एक बार फिर से शिकायत दर्ज की है और सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि जो एफआईआर
कल देर रात को हुई है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश है वो की गई है, क्योंकि सीधे तौर पर जहां पर आरोपी का नाम होना चाहिए, सीधे तौर पर जो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, सीधे तौर पर जो आरोपी का कॉलम है जहां पर जो नाम है हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिरानिया का नाम होना चाहिए, जो ट्रिगर पॉइंट था वो नाम वहां पर मिसिंग है। और जो फाइनल नोट था, यानी कि जो सुसाइड के 9 पन्नों में जिन 13 अधिकारियों का नाम है, उन 13 अधिकारियों के नाम जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। सीधे तौर पर जो उनकी धर्म पत्नी है, जो कि आईएएस अधिकारी का ललित, कहना है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारियों के नाम इस एफआईआर में हैं। अब सवाल सिर्फ एक अफसर की मौत का नहीं है, पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता का है, उसकी संवेदनशीलता का है। उस पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हरियाणा पुलिस के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला अब सिस्टम की नींव हिलाने लगा है। जिन नामों पर उन्होंने आखिरी सांसों में उंगली उठाई थी, अब वो एफआईआर की जद में हैं। हरियाणा के डीजीपी से लेकर कई सीनियर अफसरों तक कुल 13 नाम अब जांच के घेरे में हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत 13 अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। शत्रुजीत कपूर डीजीपी हरियाणा, अमिताभ हडिल्लो एडीजीपी, संजय कुमार एडीजीपी 1997 बैच, पंकज नैन आईजीपी 2007 बैच, कला रामचंद्रन आईपीएस 1994 बैच, संदीप खिरवार आईपीएस 1995 बैच, सिबाश कविराज आईपीएस 1999 बैच, मनोज यादव पूर्व डीजीपी आईपीएस 1988 बैच, पीके अग्रवाल पूर्व डीजीपी आईपीएस 1988 बैच, टीवीएसएन प्रसाद आईएएस 1988 बैच, नरेंद्र बिजारनिया एसपी रोहतक, राजीव अरोड़ा पूर्व एसीएस, कुलविंदर सिंह आईजी मधुबन और माटा रवि किरण एडीजीपी करनाल रेंज। एफआईआर सेक्टर 11 थाने में दर्ज की गई है, जिसमें बीएनएस की धारा 108 और 35, साथ ही SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। मतलब आरोप है आत्महत्या के लिए उकसाने और जातिगत उत्पीड़न का। 7 अक्टूबर चंडीगढ़ का सेक्टर 6 हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने सरकारी आवास के साउंड प्रूफ बेसमेंट में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने 13 अफसरों के नाम सीधे तौर पर लिए, जिसमें 9 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारी प्रमुख शामिल हैं। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा, मुझे लगातार जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और साजिशों के जरिए तोड़ा गया। जब न्याय की उम्मीद खत्म हो गई, तब मैंने ये कदम उठाया। सुसाइड नोट में लगे गंभीर आरोप, लगातार जातिगत भेदभाव का सामना किया, सीनियर अफसरों द्वारा मानसिक उत्पीड़न और अपमान, साजिश और झूठे केसों में फंसाने की धमकी, डीजीपी और कुछ आईएएस आईपीएस अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप। पूरन कुमार की पत्नी अवनीत पी कुमार, जो खुद हरियाणा की सीनियर आईएएस अफसर हैं, ने अगले ही दिन सेक्टर 11 थाने में शिकायत दी। उन्होंने अपनी पति की मौत के लिए आला अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। अवनीत कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। परिवार की प्रमुख मांगे, सुसाइड में नामित सभी 13 अफसरों पर एफआईआर दर्ज हो, आरोपियों को तुरंत निलंबित और गिरफ्तार किया जाए, परिवार और दोनों बेटियों को स्थायी सुरक्षा दी जाए, परिवार की गरिमा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। इन्हीं मांगों के बाद प्रशासन हरकत में आया। देर रात एफआईआर दर्ज की गई और सीनियर अफसर्स लपेटे में आए। पूरन कुमार हरियाणा पुलिस में साफ सुथरी छवि के अधिकारी माने जाते थे और फील्ड पोस्टिंग में वे हमेशा ईमानदारी की मिसाल समझे जाते थे, लेकिन उनकी मौत पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर गई है। सवाल क्या एक आईपीएस अफसर भी जातिगत भेदभाव और दबाव से नहीं बच पाया? क्या आला अधिकारियों ने अपने ही साथी को प्रताड़ित किया?
और क्या पुलिस फोर्स अपने ही अफसर के साथ न्याय कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी ललित जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अब ये जांच किस ओर आगे बढ़ रही है, बताइए जरा। देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो सीधे तौर पर जो एडीजीपी वाई पूरन कुमार हैं, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने एक बार फिर से सेक्टर 11 का जो पुलिस थाना है वहां पर जाकर एक बार फिर से शिकायत दर्ज की है और सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि जो एफआईआर कल देर रात को हुई है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश है वो की गई है, क्योंकि सीधे तौर पर जहां पर आरोपी का नाम होना चाहिए, सीधे तौर पर जो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, सीधे तौर पर जो आरोपी का कॉलम है जहां पर जो नाम है हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिरानिया का नाम होना चाहिए, जो ट्रिगर पॉइंट था वो नाम वहां पर मिसिंग है। और जो फाइनल नोट था, यानी कि जो सुसाइड के 9 पन्नों में जिन 13 अधिकारियों का नाम है, उन 13 अधिकारियों के नाम जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। सीधे तौर पर जो उनकी धर्म पत्नी है, जो कि एक आईएएस अधिकारी, ललित, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।